टर्मिनल बॉक्स को खोलेंगे। देखो टर्मिनल बॉक्स को खोलने के बाद हम इसके अंदर के पार्टों को देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर टर्मिनल बॉक्स है। इस टर्मिनल बॉक्स में हमारी 6 वायर दिखाई गई हैं, ठीक है, 6 टर्मिनल हैं। तो इसमें से 2 आर्मेचर वाइंडिंग के हैं, 2 शंट फील्ड वाइंडिंग के हैं और 2 सीरीज फील्ड वाइंडिंग के हैं। हम इनको चेक करेंगे कि कौन से हमारे आर्मेचर के हैं, कौन से हमारे सीरीज के हैं, कौन से हमारे शंट के हैं। तो सबसे पहले हम मोटर को खोलते हैं। खोलने के बाद सारे पार्टों को अध्ययन करेंगे और उसके कनेक्शन को हम फिर करेंगे। हम इस प्रकार से इस साइड के कवर को खोलते हैं। इस कवर को खोलने के बाद सेकंड कवर को खोलेंगे। अब हम इसके एंड प्लेटों को खोलते हैं। देखो एंड प्लेट खोलने के लिए यहाँ पर इस प्रकार इसके बोर्ड को खोलना होता है। कोई बात नहीं, रहने दो इसको यहाँ। तो इस प्रकार हमारा ये मोटर खुल चुका है। देखो ये इसका आर्मेचर खुल गया है और ये इसकी स्टेटर की वाइंडिंग। और इसको हम वाइंडिंग खोलने के बाद चेक करेंगे कैसे हमने इसको कनेक्ट करना है। तो इस प्रकार ये पोल को भी खोल चुके हैं, इसके पोल शू को। देखो ये पोल शू है और ये वाइंडिंग भी खोल चुके हैं। अब इसको हम एक एक पार्टों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि किस पार्ट का वर्क क्या होता है और कैसे वो काम करते हैं। अब देखिए इस प्रकार हम कंपाउंड मोटर के सारे पार्ट्सों को खोल चुके हैं। अब एक एक पार्ट को हम चेक करेंगे, देखेंगे किस चीज़ से बना होता है और इसकी वर्किंग क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी योक की। योक को हम बॉडी भी कहते हैं। देखो ये इस प्रकार का बना होता है, ठीक है, और एक कास्ट आयरन का बना होता है। और बड़े मोटर में हम क्या करते हैं, इसको कास्ट स्टील का बनाते हैं। छोटे मोटर में तो कास्ट स्टील का ही चल जाता है, मगर जहाँ पर मोटर में लोड ज़्यादा पड़ता है और मोटर की साइज़ बड़ी हो तो वहाँ पर हम इसको कास्ट स्टील का बनाते हैं। और इसमें इस प्रकार से 2 बेस प्लेट लगानी होती है। जो बेस प्लेट कास्ट आयरन की ही बनी होती है और इनका काम होता है इसको मोटर को फाउंडेशन करना। फाउंडेशन करने के बाद क्या होता है, मोटर हमारा हिलती नहीं है, जिससे इसका मैकेनिकल बैलेंस अच्छा बना रहता है। और उसके बाद 2 इसके पार्ट होते हैं जिनको बोलते हैं हम एंड प्लेट। एंड प्लेट हमारे पास इस प्रकार लगे रहते हैं, जिनमें हम बैरिंगों के द्वारा इस मोटर को पूरे एंड प्लेटों से क्या करते हैं, बंद करते हैं। एक एंड प्लेट इसकी ये लगी है। इस वाले एंड प्लेट में देखो ये हमने रॉकर आर्म लगाए हैं। इन रॉकर आर्मों का काम होता है हमारे कार्बन ब्रशों को होल्ड करना और उसे अंदर की ओर प्रेस करना। और इस साइड से देखने पर देखो एक होल दिखाई दे रहा है। इस होल में हम कार्बन ब्रशों को फिट करते हैं और इसके अंदर से स्प्रिंग होता है। वो स्प्रिंग का दबाव पड़ने पर कार्बन ब्रशों का जो प्रेशर होता है इन कंप्यूटर सेगमेंटों पर पड़ता है, ठीक है। इससे क्या कर सकते हैं, हम इसको सप्लाई देने में हमको सहायता मिलती है। और जो हमारी ये बॉडी होती है बाहर वाली एंड प्लेटों की, ये भी कास्ट आयरन की बनी होती है। और बड़े मोटर में हम क्या करते हैं, इसको कास्ट स्टील का बनाते हैं। तो ये कंपाउंड मोटर को हम डीसी जनरेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं और डीसी मोटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा टर्मिनल बॉक्स है। इन टर्मिनल बॉक्स में हम इसके वाइंडिंगों की कनेक्शन करते हैं और इन टर्मिनल बॉक्सों में हम इसके वाइंडिंगों के कनेक्शन करते हैं। इस प्रकार यहाँ पर देखो 6 टर्मिनल दिखा रखे हैं। इन 6 में से 2 आर्मेचर के होते हैं, 2 शंट फील्ड वाइंडिंग के और 2 सीरीज फील्ड वाइंडिंग के। इस प्रकार यहाँ पर इनके टर्मिनलों की संख्या 6 होती है हमारी कंपाउंड मोटर में। और नेक्स्ट पार्ट इसके बाद इसके ये आते हैं, इनको बोलते हैं पोल शू। पोल शू बनाने के लिए हमने क्या किया है, देखो यहाँ पर सिलिकॉन स्टील की पत्तियां ले रखी है बहुत सारी। और ये पत्तियां बहुत सारी पत्तियां हैं। इन पत्तियों को हम क्या करते हैं, इस प्रकार रिविट द्वारा क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं। और इन पोल शू के नीचे हमारा ये पोल होता है जिस पर हम क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। पोल शू लगाने का फायदा हमें ये मिलता है कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर क्या होता है, फैल जाता है। और इसके 2 हमारे पोल शू होते हैं, एक को हम नॉर्थ पोल के लिए यूज करते हैं और एक को साउथ पोल के लिए यूज करते हैं। उसके बाद देखिए ये हमारे कार्बन ब्रश हैं, जिन कार्बन ब्रशों को हम रॉकर आर्म में कनेक्ट करते हैं। और इस प्रकार यहाँ पर 2 कार्बन ब्रश लगाए हुए दिखाई दे रखे हैं और ये हमारे इसके 2 कार्बन ब्रश पार्ट रखे भी हैं। और इन कार्बन ब्रशों की सेटिंग हम कहाँ पर करते हैं, इसके कम्यूटेटर पर। अब देखिए इसके ऊपर हम करते हैं वाइंडिंग। अब हमारे जो ये पोल बने हुए हैं, इन पोलों में हम 2 प्रकार की वाइंडिंग करते हैं, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग। क्योंकि जो हमारी कंपाउंड मोटर होती है यहाँ पर 2 फील्ड वाइंडिंग होती है, एक शंट फील्ड वाइंडिंग और दूसरी सीरीज फील्ड वाइंडिंग। इसमें देखिए कुछ पार्ट शंट फील्ड वाइंडिंग का इस वाले कॉइल में होता है और कुछ पार्ट क्या होता है, वो इस वाले कॉइल में होता है। इस प्रकार हमारी ये 2 कॉइलें तैयार होती हैं। एक कॉइल में हमारा नॉर्थ पोल बनेगा, दूसरे कॉइल में हमारा साउथ पोल। उसी प्रकार जो हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है उसकी भी 2 कॉइलें बनती हैं, एक इस वाले में और
एक इस वाले में। इस प्रकार जो हमारे यहाँ पर वायरों की संख्या होती है बाहर की तरफ, 4 वायर इनमें से निकलते हैं और 2 वायर हमारे आर्मेचर के निकलते हैं। इस प्रकार हमारी वायरों की संख्या कितनी आती है, 6। और जो वाइंडिंग हम यहाँ पर करते हैं ये सुपर इनेमल कॉपर का वायर होता है और सुपर इनेमल की इसके ऊपर कोडिंग होती है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, जो पार्ट सबसे यहाँ पर क्या होता है, मेन होता है, उसे हम कहते हैं आर्मेचर। तो आर्मेचर बनाने के लिए हमने क्या कर रखा है, एक माइल्ड स्टील की देखो ये शाफ्ट ले रखी है। इस शाफ्ट के ऊपर हम इस प्रकार से पार्टों को फिट करते हैं। एक बैरिंग लगी होती है, एक हमारा कम्यूटर लगा होता है और इसमें देखिए बहुत सारे कम्यूटर सेगमेंट बने हुए हैं। इनके इन साइडों पर राइजर बने होते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। अब वाइंडिंग करने के लिए यहाँ पर हमने ये कोर ले रखे हैं। ये कोर किसके बने होते हैं, स्टील स्टैंपिंग के। स्टील स्टैंपिंग के बनाने का फायदा ये होता है कि हमारा ये क्या करते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस को रिड्यूस करते हैं। जैसा कि हमने इन पोल शू को भी किसका बनाया था, सिलिकॉन स्टील का बनाया था। सिलिकॉन स्टील की पत्तियों के रूप में बनाने से क्या होता है, जो हमारा हिस्टैरिसीस लॉस होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। इन सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को हम क्या करते हैं, ऊपर से वार्निश करते हैं। वार्निश करने से क्या होता है, जो इसकी एडी करंट लॉसेस होता है वो भी थोड़ा कम हो जाता है। इस प्रकार एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब देखिए इसमें इस प्रकार के स्लॉट बने हुए हैं। इन स्लॉटों में हम क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। और जो हमारे आजकल यूज होते हैं वो 3 प्रकार के हम स्लॉटों का यूज करते हैं। पहला स्लॉट कौन सा होता है, क्लोज, दूसरा होता है सेमी क्लोज, तीसरा होता है ओपन। तो यहाँ पर जो स्लॉट दिखा रखे हैं हमारे पास, ये कौन से स्लॉट है, सेमी क्लोज। अब सेमी क्लोज ही हम यहाँ पर क्यों करते हैं, देखिए सेमी क्लोज स्लॉट बनाने का फायदा यह होता है, इस पर रिवाइंडिंग करने के लिए क्या होती है, आसानी होती है। अगर ये पूरे क्लोज होते यानी कि इस प्रकार से पूरे बंद होते देखिए, तो इस प्रकार के स्लॉटों में वाइंडिंग करने में क्या होती है, बहुत दिक्कत होती है। और ओपन वाले स्लॉटों में क्या होता है, उसमें वाइंडिंग के बाहर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं, सेमी क्लोज स्लॉटों का यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं अर्धबंद स्लॉट। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। पहला क्वेश्चन जो बनता है देखिए, वो बनता है जो हमारी शंट मोटर की होती है या सीरीज होती है, कंपाउंड होती है, इनकी बॉडी किस चीज़ की बनी होती है, छोटे साइज के मोटरों की, तो किसकी बनी होती है, कास्ट आयरन की। अगर बात होती है यहाँ पर बड़े मोटरों की, तो मोटर बनी होती है हमारी कास्ट स्टील की। नेक्स्ट इसका पार्ट की बात आती है कि जो हमारे पोल्स के कोर बने होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, तो किस चीज़ के कोर बने होते हैं, सिलिकॉन स्टील की। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हम इनको सिलिकॉन स्टील की पत्ती के रूप में क्यों बनाते हैं, तो क्यों बनाते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि हम इन पत्तियों को वार्निश क्यों करते हैं, हमने विदाउट वार्निश के इन्हें क्यों नहीं लगा दिया। तो उसका फायदा क्या होता है कि हमारा एडी करंट लॉसेस क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। और नेक्स्ट आता है कि सबसे ज्यादा यूज करने वाले हमारे स्लॉट कौन से होते हैं, कौन से स्लॉट करते हैं यूज, सेमी क्लोज, यानी कि अर्धबंद स्लॉटों का हम सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। इसका फायदा क्या है यहाँ पर, क्योंकि इसमें हम वाइंडिंग को आसानी से कर सकते हैं, यानी कि रिवाइंडिंग हम मोटर की आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार की वाइंडिंग में हमको क्या होता है, देखिए सेमी क्लोज वाले में हमको ये वाइंडिंग के टर्न डालने में क्या होती है, बहुत आसानी होती है। अब देखिए इस प्रकार की वाइंडिंग करते हैं हम जब इसमें, तो इसकी 3 साइडें होती है वाइंडिंग की। जिस साइड को हम यहाँ पर ये कंप्यूटर सेगमेंट में इन राइजरों के साथ कनेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं राइजर, जिनमें हम क्या करते हैं, वाइंडिंग के टर्मिनलों को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो जिस साइड हम इसको राइजर से कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं फ्रंट एंड साइड। और जिस प्रकार हमें यहाँ पर एक कॉइल दिखा रखी है पीछे की साइड, इस साइड को बोलते हैं हम बैक एंड साइड। और जो हमारा इन कोरों के अंदर की साइड होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे बोलते हैं हम एक्टिव साइड। अब एक्टिव साइड इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी क्षेत्र में हमारा क्या बनता है, ईएमएफ बनता है। ईएमएफ उत्पन्न होने के कारण इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव साइड बोलते हैं। और एक्टिव साइड में ही हमारा क्या उत्पन्न होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो हमारी साइड एक्टिव साइड होती है, यहीं पर क्यों ईएमएफ बनता है, अदर बैक साइड और फ्रंट साइड में हमारा ईएमएफ की उत्पन्न नहीं होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि हमारे एक्टिव साइड में ही ईएमएफ उत्पन्न क्यों होता है। देखिए इस साइड में ही हमारा क्या होता है, फ्लक्स कटता है, और जहां पर फ्लक्स कटेगा वहीं पर क्या होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। और इसके संपर्क में देखिए एयर गैप होता है हल्का सा, और इसके ऊपर क्या होते हैं, हमारे पोल्स रखे हुए होते हैं।
देखिए इस प्रकार ये पोल शू लगे होते हैं और इनके बीच में एक निश्चित एयर गैप होता है। इसके कारण जो पोल शू हमारे, देखो पोल शू का साइज यहाँ से लेके यहाँ तक है और जो हमारी आर्मेचर की कोर है वो भी लेके यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब होता क्या है कि इतने ही एरिया में हमारा क्या करता है, फ्लक्स करता है, जिसके कारण हमारा क्या उत्पन्न होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें हम एक बेयरिंग का यूज करते हैं। ये बेयरिंग का नाम होता है बॉल बेयरिंग। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर हम बेयरिंग का यूज करते हैं और इस बेयरिंग का नाम होता है बॉल बेयरिंग। और एक पार्ट हमारा ये दिखा रखा है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हार्ड कॉपर का प्रयोग करते हैं। तो हार्ड कॉपर जो धातु होती है उसके हम कम्यूटेटर सेगमेंटों को बनाते हैं और इनके इन वाले बीच वाले पॉइंटों में हम क्या यूज करते हैं, इंसुलेशन के लिए माइका यूज करते हैं। अब माइका ही क्यों यूज करते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो माइका का मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है, गलनांक उच्च होने के कारण हम यहाँ पर माइका ही यूज करते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्पार्किंग होती है कार्बन ब्रश लगाने पर, जिसके कारण इसका टेम्परेचर क्या होता है, काफ़ी बढ़ जाता है। उस टेम्परेचर के कारण हमें यहाँ पर क्या चाहिए होता है, माइका ही इंसुलेशन के रूप में अच्छा काम करता है। और देखिए यहाँ पर हम प्रत्येक कंप्यूटर सेगमेंट को हार्ड कॉपर का बनाते हैं। और कंप्यूटर का काम क्या होता है, देखो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना और डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में कन्वर्ट करना। अगर मैं यहाँ से इसको इनपुट में डीसी सप्लाई दूंगा तो मुझे आउटपुट में क्या देगा, वो एसी सप्लाई देगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो एज ए रेक्टिफायर भी काम करता है और एज ए इन्वर्टर भी काम करता है। और अब इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, वो यहाँ पर लगा रहता है, देखिए एक फैन। इस फैन का काम होता है हमारी इस वाइंडिंग को, आर्मेचर वाइंडिंग को और फील्ड वाइंडिंग को क्या करना, ठंडा करना। जिससे क्या होता है, हमारी वाइंडिंग हीट होती है। उस कंडीशन में जब हमारा फैन घूमता है रोटर के साथ तो हमारी वाइंडिंग को क्या मिलती है, वहाँ से हवा मिलती है। और देखिए इस साइड से हमने एयर पासिंग के लिए यहाँ पर एयर डक्ट भी बना रखे हैं। तो इस प्रकार इसके सारे पार्ट हमारे तैयार हो जाते हैं। अब हम चेक करेंगे इसको पैक करके, इसको हम असेंबल करेंगे। असेंबल करने के बाद हम इसको, देखिए असेंबल करने के बाद जब इसके कनेक्शन हम करते हैं तो कंपाउंड मोटर के कनेक्शनों में हम इसको शॉर्ट शंट कंपाउंड भी बना सकते हैं, लॉन्ग शंट भी। अब देखिए जब हम इसके कनेक्शन करते हैं, कनेक्शन करने में क्या होता है, हम अपने इस मोटर के कनेक्शन को कम्युलेटिव कंपाउंड के रूप में भी तैयार कर सकते हैं और डिफरेंशियल कंपाउंड के रूप में भी तैयार कर सकते हैं और उनके शॉर्ट और लॉन्ग शंट में भी तैयार उनको कर सकते हैं। तो एक ही प्रकार के मोटर में हम सारे प्रकार के क्या कर सकते हैं, कनेक्शनों को कर सकते हैं। तो अभी हम इनके टर्मिनलों को लगाएंगे और इसके पहले सीरीज और शंट और आर्मेचर के कनेक्शनों की जांच करेंगे कि किस वाइंडिंग का टर्मिनल कौन से हैं और फिर हम इसको चला के देखेंगे। तो इस प्रकार देखिए जो हमारा ये योक है इस पर हम इनकी फिटिंग करेंगे। ये हमारे पोल शू हैं और ये वाइंडिंग है। तो कैसे इसको कनेक्ट करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें इंसुलेशन पेपर को रखते हैं। इस प्रकार इंसुलेशन पेपर रखने के बाद इस प्रकार इन्होंने ये इसकी वाइंडिंग और इसके पोल को ये टाइट कर रहे हैं। देखिए ये टाइट करते हुए तो इस प्रकार इसके इन्होंने पोल्स भी टाइट कर दिए हैं और इनमें वाइंडिंग को भी टाइट कर रहे हैं। इस प्रकार इन्होंने वाइंडिंग भी लगा दी है इसके अंदर और इसके पोल्स को भी टाइट कर रहे हैं। तो हमारा स्टेटर बन के अभी तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम आर्मेचर की फिटिंग करेंगे। आर्मेचर की फिटिंग करने के बाद इसके एंड प्लेटों को लगाएंगे और इसके कनेक्शनों को हम करेंगे। घुमाना नहीं है, ठीक है, कि वीडियो ख़राब कर रहा है खाली यार, इतना बोलना पड़ गया तेरे फालतू तरह से करवा। अब देखिए हमने यहाँ पर इसके आर्मेचर को फिटिंग कर दी है। तो आर्मेचर फिट करते समय ध्यान देना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर सेगमेंट इस साइड होने चाहिए जिस साइड हमारे क्या होते हैं, टर्मिनल निकले होते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके कार्बन ब्रशों को इस पर लगाएंगे। क्योंकि इस साइड देखिए हम क्या करते हैं, इसके कार्बन ब्रशों को भी इस पर लगाते हैं। ये दूसरी एंड प्लेट को इसके साथ लगाएंगे। इस प्रकार इसके एंड प्लेट को कनेक्ट किया जाता है और हमारी मोटर जो होती है फिर इसके हम स्टड जो होते हैं स्टडों को टाइट करते हैं जिससे हमारी मोटर। इसके बाद देखिए हम इसके स्टडों को टाइट करेंगे। तो इस प्रकार ये मोटर के टर्मिनल बॉक्स टाइट कर रहे हैं नीरज।
और जो इसके हमने साइड के एंड प्लेट थे वो दोनों लगा दिए हैं। अब इसके हम कार्बन ब्रशों को लगाते हैं और इसके कवर लगा के इसके टर्मिनलों की क्या करेंगे, हम पहचान करेंगे। तो हम इस प्रकार मल्टीमीटर की सहायता से इसके टर्मिनलों की पहचान करते हैं कि कौन सा हमारा आर्मेचर वाइंडिंग का है, कौन सा सीरीज फील्ड का है और कौन सा शंट फील्ड का है। तो मल्टीमीटर की हम यहाँ पर प्रोब को कंटिन्यूटी में सेट करते हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीमीटर की नोब को कंटिन्यूटी में सेट करते हैं। उसके बाद इन प्रोबों से हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है, देखो जो हमारी शंट वाइंडिंग होती है इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई आता है और जो सीरीज होती है उस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 20 का आता है और जो सबसे कम रेजिस्टेंस हमारा दिखाता है यहाँ पर वो आर्मेचर वाइंडिंग का होना चाहिए। तो इस प्रकार हम चेक करेंगे एक एक करके। तो पहले क्या करते हैं, हम एक टर्मिनल को अपने प्रोब को एक वाइंडिंग पर रख लेते हैं, एक वाइंडिंग के सिरे पर, और बाकी को दूसरे में टच कराएंगे। जहाँ पर हमें रीडिंग मिलेगी उस पॉइंट को हम नोट करेंगे। देखो यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस जो मिल रहा है, लगाए रखो उसको, ठीक है। देखो जो हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा है वो 12-13 ओम मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा ये वाइंडिंग किसका हो सकता है, यहाँ पर सीरीज फील्ड वाइंडिंग का, क्योंकि सीरीज वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, लगभग 12-13 ओम होता है। अब हम इसके दूसरे टर्मिनल की पहचान करेंगे। इसके लिए हम एक प्रोब को ऐसे लगाते हैं, बाकी को बाकी में चेक करेंगे 4 पॉइंटों में। इस प्रकार देखिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस हमें दिखा रहा है, कभी 1 ओम कभी 2 ओम, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा आर्मेचर वाइंडिंग है। आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। इसके बाद हम करेंगे इसकी शंट फील्ड वाइंडिंग की पहचान। तो दो जो बच चुके हैं लास्ट में, इनमें हम कनेक्ट करेंगे मल्टीमीटर को। और देखिए ये हमारा जो रेजिस्टेंस दिखा रहा है वो दिखा रहा है यहाँ पर 500 कुछ ओम, ठीक है। कभी 61 और कभी 95 तक ये पहुँच रहा है, कभी 41। तो इस प्रकार ये हाई रेजिस्टेंस से है, ये हमारा कौन सी वाइंडिंग का होगा, शंट फील्ड वाइंडिंग का। अब हम इस मोटर के कनेक्शन करके इसको चलाएंगे। ये इसकी मोटर के कनेक्शन को कर रहे हैं यहाँ पर, कंपाउंड मोटर के, ठीक है। तो इसके आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग तीनों के कनेक्शन कर चुके हैं यहाँ पर ये। अब इस मोटर को हम चला के देखेंगे, चलाइए इसको। तो अभी ये मोटर एंटी क्लॉकवाइज चल रही थी, अब इसके हम कनेक्शन को चेंज करके इसको क्लॉकवाइज चलाएंगे। एक बार दिखाइए कि मोटर कैसे चल रही है। देखिए ये मोटर एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, ठीक है। बंद करिए इसको। देखो इस मोटर की जो डायरेक्शन है अभी एंटी क्लॉकवाइज है, इसको हम अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो ऐसा करने के लिए हम यहाँ पर से इसके दो वाइंडिंगों में से किसी भी एक के कनेक्शन को क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन को चेंज करते हैं, शंट फील्ड वाइंडिंग के। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो F1 जो यहाँ पर दिखा रखा है उसकी जगह F2 को कनेक्ट कर देंगे और हमारी मोटर की जो F1 है उसको F2 की जगह कनेक्ट करेंगे। इससे क्या होता है, हमारे मोटर की घूमने की दिशा क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो चलाइए इसको। तो इसके कनेक्शन को हम चेंज करेंगे, इस प्रकार से कनेक्शनों को चेंज कर रहे हैं। देखिए हम इस मोटर को चला के चेक करेंगे। पहले इसकी दिशा जो थी वो एंटी क्लॉकवाइज थी, अब चेक करते हैं एक बार। ये देखिए ये क्लॉकवाइज घूम रही है। बंद करिए इसको। ये देखियो ये हमारी मोटर की जो डायरेक्शन है अभी ये क्लॉकवाइज हो गई है। फिर चलाइए इसको। ये देखिए ये घड़ी की दिशा में चल रही है, ठीक है। क्लोज कर दो। देखो यहाँ पर हम इसके फील्ड वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग किसी भी एक वाइंडिंग को टर्मिनलों को आपस में चेंज करके हमें क्या करना होता है, केवल एक ही वाइंडिंग को चेंज करना होता है। या हम फील्ड को चेंज कर देते हैं या हम आर्मेचर वाइंडिंग को चेंज कर देते हैं। तो इस प्रकार हम ये कंपाउंड मोटर के घूमने की दिशा को चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार ये प्रैक्टिकल हमारा आज पूरा हो चुका है। थैंक यू।